दर्शकों नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज ऐसे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, हम आज पहुँचे हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश पर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन 3 दिन से चल रहा है। इस आयोजन पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का, समाज के सुधार का, विश्व के कल्याण के सभी प्रकार के क्रियाकलापों को करवाया जा रहा है। साथ में आध्यात्मिक नैतिक जागृति को करने के लिए, दान के महत्व को बताने के लिए यहाँ देह दान, रक्तदान, नेत्रदान, नाना प्रकार के दान धर्म की बातों को लोगों तक बताया जा रहा है। उनके अनुयायी इस क्रियाकलाप को बहुत ही बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। जो हमारे लेफ्ट साइड में जो आज के डेट में रक्तदान का जो क्रियाकलाप चल रहा है, ये कंटिन्यूअस अभी जारी है। इस रक्तदान का महत्व ऐसा है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक मनुष्य 2 जगह एक ही समय पर जीवित रह सकता है, वो है रक्तदान। एक अपने साथ, दूसरा दान हुए रक्त के शरीर पर। तो ये रक्तदान कितना अच्छा समाज के सुधार पर ये दान के बातों को ये बताता है। रक्तदान की बाकी बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के व्यवस्थापकों से, डॉक्टरों से बात करेंगे, रक्तदाताओं से बात करेंगे। डोनेट करने के बाद कैसी मानसिकता होती है, क्या इनके दिल पे रहता है, कैसा ये महसूस कर रहे हैं, ये इनसे जो ब्लड डोनेट करके रक्तदाता हमारे पास में खड़े हुए हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने ब्लड डोनेशन आजकल ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है बैतूल एमपी पर, तो इनसे पूछते हैं इनको ब्लड डोनेट करने की जो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, डोनेट करने की कैसा इनको महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को, ये इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या परिचय आपका? दास का नाम है रामोदास, सतना मध्य प्रदेश से। जी रामोदास जी, ब्लड डोनेशन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसके पहले क्या आपने ब्लड डोनेट किया हुआ था? जी सर, इसके पहले भी 10 एक बार ब्लड डोनेशन किया था किसी अपने सगे संबंधी के लिए, लेकिन इसके बाद से जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नाम उद्देश्य लिए और इधर के सामाजिक कार्यक्रम में जो गुरु जी का योगदान रहता है, इसके बाद हमको समझ में आया कि हमको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे जो डॉक्टर की सलाह होती है 4 महीने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, तो दास इसमें लगातार अपना ब्लड डोनेशन करता रहता है। स्वास्थ्य संबंधित मतलब फिटनेस रखने के लिए भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। इसके अलावा भी क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अगर आधार से अपन बात करें तो क्या कहना चाहते हैं, क्या अध्यात्म में संत जी इसके बारे में कहते हैं ब्लड डोनेशन के बारे में? जी सर, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमको ये शिक्षा दिया है कि भाई जी आपके ब्लड डोनेशन से हमारे जो और जगत के भाई बंधु हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है, कहीं अस्पतालों में किसी जरूरतमंद को ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे द्वारा दिया गया हुआ रक्तदान उनके लिए एक जीवन दान का वो बनेगा। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में हमको ये प्रेरणा देते हैं। दर्शकों, पुरुष बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप पर। कुछ महिलाएं हमारे सामने उपस्थित है, ग्रुप पर बैठे हुए, इन्होंने ब्लड डोनेशन कर लिया है। हम इनसे बात करते हैं जाकर के क्या कहना चाहते हैं ये रक्तदान के बारे में। जी नमस्कार आप सब लोगों को। आप लोगों ने रक्तदान कर लिया? अच्छा, ये बहन जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? माया दास। माया जी, कैसा लग रहा है, क्या आपने रक्तदान कर लिया? हाँ जी, रक्तदान हो गया। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रही हैं रक्तदान करने के बाद? अच्छा लगता है। रक्तदान करने की प्रेरणा क्या संत जी के कहने पर आप कर रहे हैं कि अपने से कुछ आपको प्रेरणा लग रही है कि रक्तदान करने से कुछ भला होता है, कुछ पुण्य होता है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं, अपनी खुशी से रक्तदान करते हैं। जी मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? संत जी का प्रेरणा है कि आप क्या कहना चाहते हैं रक्तदान क्या करने के बारे में? क्या होता है रक्तदान करने से? रक्तदान महादान है और गुरु जी के आदेश अनुसार मतलब हम किसी को भी अपना रक्तदान दे करके किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को भी जीवन में लाभ मिल सकता है। ये रक्तदान करने पर कुछ ऐसी आपको कमजोरी महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं जी, एक भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतना अच्छा ये काम किया, किसी के को जीवन दान मिल सकता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से उन्हें जो हमें ज्ञान दिया, उसके आधार से हमें और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और आगे भी अगर मालिक की दया रही तो ऐसे रक्तदान के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे।
देखिए दर्शकों कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं ये बढ़ चढ़ के महिलाएं और पुरुष यहाँ बड़े खुशनुमा इनका चेहरा से भी झलक रहा है कि ये कितने खुश हैं ये दान करके, क्योंकि दान इनके गुरु जी ने बताया कि दान की सार्थकता बताई हुई है। दान की सार्थकता में देह दान, रक्त दान, नेत्र दान, कन्यादान, ये जितने भी दान धर्म की बातें हैं ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं संत रामपाल जी के ज्ञान आधार पर। ब्लड डोनर्स जो बैंक है यहाँ के बैतूल के, उनके जो HOD हैं उनसे हम बात करके देखते हैं क्या उनका कहना रहता है, क्या उनके द्वारा यहाँ किस किस प्रकार की सुविधाएं ब्लड डोनर के लिए और किस किस प्रकार की प्रक्रिया करके यहाँ रक्तदान के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनसे थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या परिचय है जी आपका? मैं राजेश बोरखड़े बैतूल ब्लड बैंक से हूँ जी। राजेश जी कितनी भीड़ अभी तक हो चुकी है, कैसा रहा यहाँ आप ब्लड डोनेशन के लोगों में रुचि कैसी दिख रही है आपको, किस किस प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ रहा है ब्लड रक्तदान करने के लिए? मेरा तो ये 8वां 9वां समागम है। मैं तो हर समागम में यहाँ आता ही हूँ। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है लोगों के मन में रहता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा जी का आशीर्वाद है सभी को, अब हम लोगों को भी है, और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अच्छा लगता है। मतलब इन लोगों को ब्लड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, ताकि और अच्छा कलेक्शन 200 250 यूनिट 300 यूनिट कलेक्शन यहाँ से हमेशा देते हैं। सभी दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे एक नियम और संस्कार सबके बहुत अच्छे लगे। जी। हाँ, इस आधार पर अगर बात करते हैं तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सुनने में आया है, ये कहते हैं और हमने भी कई जगह सब देखा हुआ है कि बिल्कुल भी ये किसी भी प्रकार के नशा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे वो सिगरेट बीड़ी कुछ भी ऐसा मादक तत्व नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसमें कुछ फर्क रहता है क्या ब्लड में इनके? नहीं, नशे में तो खैर नशे का अंश तो ब्लड में नहीं आता है, पर जो नशा करता है उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। अच्छा। हमारे क्राइटेरिया में जो नशा करता है उसका ब्लड नहीं लेना है। और यहाँ पे तो किसी के हाथ में एक तम्बाकू का या बीड़ी कोई इस टाइप का कोई व्यसन वाला व्यक्ति नहीं दिखा भी नहीं, और यहाँ पे इस जगह पे आके वो शायद छोड़ भी देखता है जी। अभी हमने तो देखा, हमने भी सुना हुआ है। हाँ। क्या इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये इनका ब्लड जो है बड़ा ही रिफ्रेश होता है, तो आप लोगों के लिए अच्छा लगता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों का ब्लड अच्छा है तो पेशेंटों को थोड़ा सा अच्छा फायदा होता है। जी जी। अच्छा ब्लड लगने से पेशेंट को जल्दी हैप्पीनेस आती है या हेल्थ में सुधार आता है, तो ये तो अच्छी चीज़ है बिल्कुल। क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ये ब्लड डोनरों को यहाँ? ब्लड डोनर को कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, बस एक क्राइटेरिया फॉर्म भरवाते हैं और उनसे थोड़ा सा पूछते हैं खाना कब खाया, कब इसके पहले तो नहीं दिया, ब्लड कितने दिन पहले दिया, और थोड़ा सा अंदर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बाकी का वो फिजिकली देख के उनको ब्लड लेते हैं, फिजिकली टेस्ट कर लेते हैं। हमारी जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? जनता के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जुड़े रहे इसी से, और हम भी जुड़ेंगे, और ये चीज़ बहुत अच्छा है। कईयों घर सुधर गए जी, जो दारू और तम्बाकू और व्यसन से बिगड़े थे वो घर तो काफ़ी घर की महिलाएं खुश है। समाज सुधार में बहुत अच्छा एक योगदान है। बिल्कुल, हमने भी यही सुना हुआ है कि संत जी अनेक प्रकार के समाज सुधार के क्रियाकलाप करें, जिसमें आज आप इसमें आप ये जो ब्लड रक्तदान का जो आप निभा रहे हैं, इसके लिए ये लोग आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं जो डोनर हैं। आपका हमारे चैनल भी स्वागत करता है कि आप ऐसे पुण्य कार्य में इनका साथ दे रहे हैं। हम लोग भी आप लोगों का स्वागत करते हैं भाई, आप लोग की संस्था का भी। हम लोग को बोलते हैं सभी लोग इससे जुड़े ताकि लोग बाग व्यसन से दूर रहे, और अच्छी चीज़ है बाबा के आस। हम लोग तो हमेशा यहाँ आते हैं और यही है कि यहाँ से जुड़ के लोग और अच्छी शिक्षा दें। जी, राजेश जी ने देखिए बहुत अच्छा सराहना किया संत जी का, और ये यहाँ के अनुयायियों के भी सराहना किया। इन्होंने बताया कि अच्छा ये योगदान होता है, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ से हर बार के समागम, जब भी यहाँ समागम होता है तो इनके द्वारा ये सेवा किया जाते रहता है, जिसमें एक अच्छी खासी मात्रा में जन कल्याण के लिए लोग रक्तदान रक्त संग्रह कर पाते हैं। बताता हूँ जो रक्तदान करने के लिए आए हैं उनका अंदर का परिदृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद अंदर की अपना फिल्मांकन दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये है बैतूल शहर से जो मोबिलिटी डिपार्टमेंट आया है इसके रक्तदान के लिए। ये अंदर का परिधि से देख सकते हैं आप। डॉक्टर साहब प्रतिक्षण यहाँ जो नए रक्तदाता हैं उनका पहले फिजिकली चेकअप किया जा रहा है। फिजिकली चेकअप के बाद ये जो है ये अपना प्रक्रिया ये कर रहे हैं डॉक्टर जो यहाँ की संस्था है। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं, कैसा यहाँ का उत्सुकता है लोगों में रक्तदान की, और रक्तदान करने से पहले क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है? काफ़ी जितने भी भक्तजन अभी यहाँ पर आए हैं सो काफ़ी उत्साहित है। जितने भी अभी रक्तदान करना है काफ़ी उत्साहित है रक्तदान को लेकर। क्या प्रक्रिया होती है जैसे वो एंट्री करते हैं यहाँ अंदर पर, आपके द्वारा क्या क्या उनसे कुछ फिजिकली हेल्थ के बारे में कुछ पूछा जाता होगा? उससे पहले पूछा जाता है कि उन्हें कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, उन्होंने पहले रक्तदान किया है या नहीं किया है। फिर उनका फिजिकली चेकअप किया जाता है कि उन्हें एनीमिया की कोई शिकायत तो नहीं रही है पहले। उसके बाद ही रक्तदान करवाया जाता है। अभी कितने समय से अभी ये टाइम हो गया, कितने लोगों ने रक्तदान कर लिया? अभी 22 लोगों अभी तक 22 लोगों ने रक्तदान हो गया है और उम्मीद है कि काफ़ी और लोग करेंगे। जी संत जी का हमने भी सुना है कि काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग यहाँ रक्तदान करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि लोगों में क्या उत्सुकता कि कुछ अभी तक के कुछ लोगों के में फिजिकल वीकनेस कुछ आया है अभी आपके चेकअप के द्वारा किसी में? जी नहीं, अभी तक तो जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं उनमें से अभी तक किसी में भी ऐसी कोई वीकनेस या ऐसी कोई परेशानी की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। जी। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे अंदर ये सब ब्लड डोनेशन का सेवा चल रहा है। हमारे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। बहनें हैं, पुरुष हैं, जो भी फिजिकल चेकअप के बाद इस सीट पर लेटते हैं, उसके बाद ये जो है यहाँ जो ये सर्विस जो कर रहे हैं यहाँ के सर्विसमैन जो ब्लड डोनेशन का, ये अपना प्रक्रिया करते हुए जब ब्लड संग्रह किया जा रहा है वो भी पूरे हाइजीनिक मेंटेन करते हुए ये की जाती है यहाँ की सेवा। रक्तदान सेवा संत जी के अनुयायी कहते हैं और इसके साथ साथ दान का महत्व भी यहाँ समझाया जाता है। काफ़ी मात्रा में अभी तक लगभग 22% के मात्रा में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ये जो कैंप जो है। 22 जनों ने अभी तक यहाँ ब्लड डोनेट कर चुके हैं। नमस्कार सर, ये जो आयोजन चल रहा है दिव्य धर्म यज्ञ नाम दिया गया है, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? समागम का कैसे प्रारूप रहा है, कैसे व्यवस्था की गई है इतने सारे पब्लिकों के लिए, कितनी संख्या में पब्लिक यहाँ उपस्थित हुए हैं? सर देखिए, मैं पहले आपको दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में आपने पूछा, मैं बताऊंगा कि आज से 511 वर्ष पूर्व जब अपने पीर था के शेख तकी और अन्य नकली धर्म गुरुओं ने अपने कवि परमात्मा के नाम से जो एक नकली मतलब चिट्ठी लिखी, झूठी चिट्ठी लिख दी उन्होंने कि कबीर जी काशी के अंदर 3 दिनों तक अखंड भंडारा कराएंगे जिसके अंदर शुद्ध घी से बने पकवान की निर्मित होंगे वहाँ पर, और जो इस भंडारे में आएगा उसे एक मोहर और एक दोहर दी जाएगी। तो इसी उपलक्ष्य में तो फिर कबीर परमात्मा जी ने फिर ये लीला करी केशव बंजारा के रूप में सतलुज से 9 लाख बैलों के ऊपर अपने पका पकाया भोजन लेकर आए और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को, जितने भी यहाँ पर 18 लाख लोग आए हुए थे साधु संत, सभी को पका पकाया भोजन करवाया और उसके अंदर शुद्ध घी से बने हुए अपने जलेबी, बर्फी, लड्डू, पकौड़ी, कचौड़ी और भी अन्य पकवान, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, अन्य प्रकार के कई मिष्ठान ऐसे व्यंजन परमात्मा जी ने वहाँ खिलवाए और साथ में एक मोहर और एक दोहर दी गई। दिव्य धर्म है कि धर्म का कैसा प्रारूप यहाँ आपका रक्तदान किया जा रहा है? नाना प्रकार के धर्म के संबंधित आप लोग बात करते हैं, तो कितना रक्तदान हो चुका है जो दान के संबंध में है? क्या क्या कहना चाहेंगे दान के बारे में आप? सर देखिए, आज अपन बोलते हैं कि सबसे बड़ा दान है तो वो रक्तदान, तो रक्तदान महादान। तो आज हमारे सदगुरुदेव जी के आज के दिन ही मतलब लगभग भारतवर्ष में 10 आश्रम है, तो भारत के 10 आश्रमों में अंदर रक्तदान हो रहा है और रक्तदानों के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर सभी जगह भाग लेते हैं। आप देख रहे हो कि आज इतनी भीड़ है, सारे रक्तदान के सब लोग बहनें बोल रहे हैं कि पहले हमारा रख लो, भगत बोल रहे हमारा पहले रख लो। तो अब मतलब हर समय कम से कम 1000 यूनिट से ऊपर जाता है हमारा, और अभी 212 यूनिट अभी तक हो चुका है और उसके बाद में भी आज शाम तक अभी 4-5 घंटे हमारे पास है, तो 4-5 घंटे में आज मतलब काफ़ी यूनिट रक्तदान हो सकता है। ओके सर, धन्यवाद। आपका परिचय बताएंगे? सर दास का नाम विष्णु दास है, दास का यहाँ का राज्य सेवादार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संतराम
रामपाल जी महाराज में ये धर्म यज्ञ दिवस किया जा रहा है, इसमें ये जो थे ये यहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, जो इनके बारे में संक्षिप्त रूप में हमारे चैनल को बताया कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, कैसा धर्म का ज्ञान होता है, क्या दान के बारे में संपूर्ण बातें क्या होती है, कैसा यहाँ रक्त यूनिट में कितनी यहाँ ब्लड डोनेट की गई है, क्या आगे का आयोजन रहेगा, कितनी पब्लिक यहाँ आई हुई है, उसके आयोजन के बारे में क्या क्या यहाँ रूपरेखा तैयार किया गया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इनके द्वारा हमको दिया गया है। साथ में इस आयोजन के बारे में और भी आपको नाना प्रकार की गतिविधियों से हम परिचित करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज, SA न्यूज़ चैनल।